जिस उम्र में लोगों को चलने तक के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ता हो, उस उम्र में वो डबल बैरल की बंदूक से लोगों पर बारूद बरसा रहा था। कहने को तो वो अपने आप में एक बड़ा जमींदार था, मगर फिर भी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए उसने जो खूनी खेल खेला, उससे न केवल रिश्ते दागदार हुए, बल्कि सवाल यह खड़ा हुआ कि क्या कोई बुजुर्ग कोई ऐसी सनक चढ़ सकती है कि उस सनक में वो इलाके की धरती को खून से लाल कर दे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात लखनऊ में हुए उस तिहेरे हत्याकांड की, जिसमें सामने आई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तारीख 2 फरवरी 2024, वक्त दोपहर के करीब 3 बजे। स्थान लखनऊ का मलिहाबाद। लखनऊ के मलिहाबाद में आज एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल इलाके में सनसनी फैला दी, बल्कि जिस किसी ने इस घटना का सीसीटीवी फुटेज देखा, उसके शरीर में सिरहन पैदा हो गई। सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि कैसे एक बुजुर्ग डबल बैरल की बंदूक से लगातार गोलियां दाग रहा है। नाम लल्लन खान उर्फ गब्बर खान, उम्र 70 वर्ष, पेशा पुलिस के दस्तावेजों के अनुसार हिस्ट्री शूटर। तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि जिस उम्र में लोगों को बैसाखी का सहारा लेना पड़ता हो, उस उम्र में यह बूढ़ा व्यक्ति कैसे इतना निर्दयी हो गया। आप सोच रहे होंगे कि यह और इसका बेटा बंदूक की नाल से आग की बारिश क्यों कर रहे हैं, तो जान लीजिए कि इसके पीछे एक सनक है, और वह सनक है एक जमीन के टुकड़े की, रसूख की, वर्चस्व की। क्योंकि लल्लन खान का रसूख कोई आज का नहीं, बल्कि उसका वर्चस्व कई दशकों पुराना है। कहा जाता है कि एक वक्त में लोग उसके नाम भर से थर थर कांपते थे, क्योंकि माना जाता था कि लल्लन से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। यूं तो आप में से अधिकतर लोग लखनऊ में हुए इस तिहेरे हत्याकांड के बारे में लगभग सब कुछ पहले ही जान चुके होंगे कि कैसे इस हिस्ट्री शूटर बाप और उसके बेटों ने मिलकर जुमे के दिन न केवल अपनी रिश्तेदार फरहीन, उसके बेटा हंजला और चचेरे भाई मुनीर उर्फ ताज की गोली मारकर हत्या कर दी, बल्कि उनके घर की दीवारों को भी खून से सुर्ख कर दिया। झगड़ा महज जमीन के टुकड़े का था। रिपोर्ट्स के अनुसार मीठे नगर की करीब 20 बीघा जमीन में फरीद, उनके परिजन व लल्लन हिस्सेदार थे। 2 दशक पहले लल्लन के परिजनों ने करीब 3.25 बीघा जमीन तैयब को बेच दी। यहाँ जन्म हुआ एक नए विवाद का। दरअसल लल्लन जमीन पर कब्जा किए था, जबकि कब्जा खाली करने के बजाय वह जमीन पर भी अपना ही दावा करता था। लल्लन के रसूख के आगे ज्यादातर लोग पहले ही घुटने टेक चुके थे, लिहाजा मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। बाद में लल्लन केस हारा और तैयब के पक्ष में फैसला हुआ। चूंकि तैयब लंदन में है और उन्होंने जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने भाई मसूद को कर रखी है, इसलिए पूरी कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही है। लल्लन का मानना था कि तैयब के पक्ष वालों को फरीद व उनका परिवार भड़काता है, जबकि मामला प्रशासन व न्यायालय तक पहुंचने के कारण दोनों पक्ष के साथ फरीद के परिवार से भी लल्लन रंजिश रखता था। वहीं 2 फरवरी यानी शुक्रवार को करीब 3.25 बीघा जमीन को लेकर ऐसी घटना घटी जिसने इलाके के लोगों को दहशत में डाल दिया। यहाँ सफेद दाढ़ी वाले 70 साल के बुजुर्ग लल्लन ने अपने बेटों के साथ मिलकर 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। ये तो बात हुई घटना की, मगर आइए अब कहानी के एक बार दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं। दरअसल 70 साल का हत्या आरोपी लल्लन खान उर्फ गब्बर खान का अपराध की दुनिया से ना मानो पुराना नाता है, बल्कि कहा जाता है कि उसे हमेशा से लोगों पर रौब गालिब करने का शौक था।
अपने जवानी के दिनों में वह न केवल अपराधों में शरीक रहा करता, बल्कि लल्लन उर्फ गब्बर खान एक हिस्ट्री शूटर है, जिस पर पूर्व में 24 से भी ज्यादा केस दर्ज थे। रिपोर्ट्स के अनुसार 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की तूती बोलती थी। वह घोड़े पर चलता था और खुद को गब्बर सिंह कहलाता था। एक केस के सिलसिले में जब साल 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर खान के घर पर पुलिस ने दबिश दी तो उसके घर से कई हथियार मिले। एक ही लाइसेंस पर उसके पास कई हथियार थे। साथ ही वहां से कई अवैध असले भी बरामद हुए। कहा जाता है कि लल्लन शुरुआत से ही हथियारों का शौकीन रहा है। उस समय छापेमारी के दौरान लल्लन के घर से 30 माउजर बरामद हुई थी। मलिहाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे पोलैंड में जाकर बस चुके हैं। वहीं तीसरा बेटा सिराज वही है जिसने लखनऊ में हत्याकांड में अपने पिता का साथ दिया। दरअसल बीते 2 फरवरी यानी शुक्रवार के दिन लखनऊ के मलिहाबाद निवासी फरीद खान का घर अचानक एकाएक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। यह वह हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। एकाएक इस घर की दीवारें 3 लोगों के खून से लाल हो गईं। एक ही परिवार के 3 लोगों के कत्ल से जहां लखनऊ में सनसनी फैल गई, तो वहीं इसमें इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि इस तिहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले 2 लोगों में से एक की उम्र 70 साल से अधिक थी। हालांकि घटना के अगले 2 दिन बाद यानी रविवार को पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी लल्लन उर्फ सिराज खान और उसके बेटे फराज को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि यह दोनों लोग वारदात के बाद गाड़ी व राइफल छोड़कर फरार हो गए थे। वहीं लल्लन की गिरफ्तारी के बाद उसकी क्राइम कुंडली खुल रही है और उसे लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। अब जानकारी सामने आई है कि 70 साल के लल्लन खान को विदेशी असलहों का काफी शौक था। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ से है। इस खबरों से जुड़े अन्य अपडेट और नई क्राइम स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी खबरों के लिंक को अपने ज्यादातर दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।